आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके जेईई मेंस के अंदर 70 से 80 परसेंटाइल के बीच में आते हैं, फिर आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। देखिए, हम लोग जोसा और सीसैट की तो बात करेंगे ही, जो कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है, जिसके थ्रू आपका आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई इसके अंदर एडमिशन होता है। अब जीएफटीआईज क्या होती है? जीएफटीआईज वो कॉलेजेस होते हैं जो कि भारत सरकार फंड करती है, सिमिलर टू आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी। तो ये भी भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले कॉलेजेस होते हैं, तो इनका भी एडमिशन उसी प्रोसेस के थ्रू होता है जिससे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी का होता है। तो आपका उसी कड़ी में एक सीसैट काउंसलिंग होती है। सीसैट क्या होती है? जो आपकी जोसा काउंसलिंग होती है, सेंट्रलाइज्ड भारत सरकार के टेक्निकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जोसा काउंसलिंग की प्रोसीजर होती है। उसमें अगर सीट्स बच जाए, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, मात्र इन 3 कॉलेजेस के अंदर अगर सीट बच जाती है, उसके लिए सीसैट काउंसलिंग होती है। और उस सीसैट काउंसलिंग के अंदर आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे इस परसेंटाइल पे, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आपका आ जाता है एनआईटी श्रीनगर। एनआईटीज के अंदर आपको सिर्फ श्रीनगर मिल पाएगा, जहां पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जा रही होगी। इसके बाद कहीं ना कहीं जीएफटीआईज के अंदर आपको जीकेवी हरिद्वार मिल जाएगा, जीजीवी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की ब्रांच आपको मिल जाएगी। इसके अलावा स्लाइड पंजाब, पंजाब के अंदर आपको मैकेनिकल मिल जाएगी। जीकेसीआईटी मालदा, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, यहाँ पे आपका डब्ल्यूबीजेई की रैंक पे भी एडमिशन हो जाएगा। यहाँ आपको मैकेनिकल मिल जाएगी, काफी कम फी रहती है जीकेसीआईटी मालदा की। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जो कि कटरा जम्मू के अंदर है, वहां भी आपको सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाएगी। तो सीसाब के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस के अंदर इतनी ही चीजें आपको मिल पाएगी। अब हम इसके बियॉन्ड जाके अलग अलग स्टेट्स की बात करेंगे, जहां पे आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी मिलेंगे और वहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उस राज्य के निवासी हो, आप अगर नहीं भी वहां रहते हैं, फिर भी आप कई राज्यों के अंदर पार्टिसिपेट करके वहां के राज्य सरकार के अंदर आने वाले टेक्निकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं ना। एचएसटीएस, एचएसटीएस के अंदर आपको कहीं ना कहीं, अगर आप अदर स्टेट से भी हैं, फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ का सबसे बेहतरीन कॉलेज रहता है वाईएमसीए फरीदाबाद। वाईएमसीए फरीदाबाद जो कि एनसीआर के अंदर आता है, तो काफी प्रेफरेबल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे आपको अगर 70 परसेंटाइल के आसपास है तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अदरवाइज आपको 80 के आसपास अगर आपका है, 78, 79, 80, आपको फिर सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच यहाँ पे मिल जा रही होगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है डीक्रस्ट सोनीपत। डीक्रस्ट सोनीपत के अंदर आपको कहीं ना कहीं मैकेनिकल मिलेगी 70 के आसपास, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच आप ले पाएंगे अगर आपकी 80 के आसपास परसेंटाइल रहती है। यूआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर भी सिमिलरली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आपको मिल पाएगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी रहता है। इसके बाद जीजेयू हिसार के अंदर आपकी अगर 80 के आसपास परसेंटाइल है, तो आप कंप्यूटर साइंस की ब्रांच ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की ब्रांच से मेरा मतलब है कि सीएसई हो गया, चाहे आईटी हो या एआईएमएल हो, और एआई एंड डाटा साइंस की भी एक नई ब्रांच आई है, उसके अंदर भी आपके लिए चांस रहेगा। उसके अलावा ईसी मिल जाएगा अगर आपकी 70 के आसपास परसेंटाइल है। सिमिलरली एमडीयू के अंदर भी आपको ईसी और सीएसई ब्रांच यहाँ पे मिल जा रही होगी। इसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं एमपीटीई काउंसलिंग की। मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर आपका होम स्टेट रहता है, चाहे आप अदर स्टेट से भी आते हैं, फिर भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपका होम स्टेट रहता है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। जेईसी जबलपुर के अंदर आपको मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाएगी। एमआईटीएस ग्वालियर के अंदर अगर आपकी 70 के आसपास है तो आप इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। होम स्टेट है, कोई भी कैटेगरी लगती है तो आप इवन 70-80 परसेंटाइल, 80 पे तो आप सीएससी की ब्रांचेस ले सकते हैं। एआईएमएल हो गया, एआई डाटा साइंस, और भी बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पे सीएससी से रिलेटेड रहती है, तो एमआईटीएस ग्वालियर में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप ईसी आपको लेना पड़ेगा, आप अदर स्टेट से अगर है। विदिशा, सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट विदिशा के अंदर आपको ईसी की ब्रांच मिल जाएगी। उसके अलावा आरजीपीवी का जो मेन कैंपस रहता है, यूआईटी आरजीपीवी भोपाल के अंदर, वहां भी आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगी अगर आपकी 80 के आसपास परसेंटाइल है, और मैकेनिकल अगर आप 70 के आसपास रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अपनी काउंसलिंग होती है, यूपीटीयू की काउंसलिंग होती है, जहां पे एकेटीयू के अंदर आने वाले कॉलेजेस, साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सिटीज भी रहती हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रहे कि यूनिवर्सिटीज जैसे लखनऊ हो गया, आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, चाहे एमजेपीआरयू हो गया, महात्मा ज्योतिबाई फुले हो गया, चाहे आपका कहीं ना कहीं मैं बात करूं जौनपुर यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये सारे जो यूनिवर्सिटीज रहते हैं, इसमें आप तभी एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका उत्तर प्रदेश का होम स्टेट है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस एकेटीयू के अंदर आने वाले हैं, उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका होम स्टेट है या अदर स्टेट है कोई भी। तो उसी कड़ी में केएनआईटी सुल्तानपुर की बात करता हूं, जहां पे आपको सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच यहां पे मिल जा रही होगी। इसके अलावा बीआईटी झांसी सेकंड नंबर पे, वहां भी आपको सिविल मिल जाएगी। और
इसके अलावा जितने भी आरईसीज आते हैं, आरईसी मैनपुरी, आजमगढ़ हो गया, मिर्जापुर हो गया, जो नए नए आरईसीज हैं, इनमें आपको सभी में कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जाएगी। और बाकी जो पुरानी आरईसीज हैं, चाहे आप बांदा की बात कर लें, अम्बेडकर नगर की बात कर लें, इन सभी में आपको इलेक्ट्रिकल की ब्रांच मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं रीप राजस्थान की काउंसलिंग के बारे में। राजस्थान के अंदर आपकी रीप की काउंसलिंग होती है, यहाँ भी आप अदर स्टेट से होके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमबीएम जोधपुर के अंदर इसके सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच आपको मिल जा रही होगी। आरटीयू कोटा की बात करेंगे, जहां पे आपको 70 के आसपास मैकेनिकल और 80 पे आपको इलेक्ट्रिकल की ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगी। आरटीयू कोटा की बात कर रहा हूँ, अच्छा कॉलेज है। सिमिलरली सीटीए उदयपुर की बात करते हैं, यहाँ भी आपको 70 के आसपास मैकेनिकल और 80 के आसपास इलेक्ट्रिकल की ब्रांच मिल जाएगी। और उसी यूपी के तर्ज पे ही यहाँ पे जीसीज रहते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इन सभी में आपको सीएससी मिल जा रही होगी, ये बात को आप समझिए। इसके बाद लास्ट हम लोग बात करते हैं जैक चंडीगढ़ की। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग के अंदर आपको यूआईटी चंडीगढ़, जो कि बहुत बेहतरीन कॉलेज रहता है, वहां पे आपको बायोटेक की ब्रांच मिल जाएगी। इसके अलावा यूआईटी होशियारपुर है, जो कि थोड़ा सा रूरल एरिया के अंदर रहता है, 10 एकड़ का छोटा सा कैंपस है, वहां पे भी आपको आईटी की ब्रांच मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एसएस भटनागर, जहां पे आप अगर फूड टेक वगैरह करना चाहते हैं, तो बहुत बेहतरीन कम फी के अंदर कॉलेज रहता है, यहाँ आप यूआईटी चंडीगढ़, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं। तो देखिए, ये तो सारी काउंसलिंग रहती है, सारे कॉलेजेस रहते हैं जो मैंने आपको बताए। अगर आपका कहीं होम स्टेट है, तो मैं ये तो जरूर कहूंगा कि आप अपने होम स्टेट की काउंसलिंग के अंदर निश्चित रूप से पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। अगर आप दिल्ली से हैं, तो जैक दिल्ली के अंदर आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे इस परसेंटाइल पे भी। जीजीएसआईपीयू के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, वहां भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ सरकारी कॉलेजेस की बात की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की। आप कहेंगे तो मैं प्राइवेट के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। इस परसेंटाइल पे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको मिलेंगे, चाहे यूपीटीयू से भी आपको मिलेंगे अच्छे कॉलेजेस, टीएफडब्ल्यू से मिलेंगे, जहां पे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको फी में भी छूट मिल जाती है। तो ये सारी चीजें भी रहती हैं, तो वो तो मैं स्पेसिफिकली बता पाऊंगा जब मैं स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को चेक करूंगा, तो मैं आपको डिटेल में बातों को बता पाऊंगा। आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी इनकम क्या है फैमिली की, और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो बहुत सारी काउंसलिंग है। बिहार के अंदर अलग काउंसलिंग होती है, झारखंड में भी अलग होती है, उड़ीसा में भी अलग होती है, उत्तराखंड में भी अलग काउंसलिंग होती है। तो मैं ये बात तो आपको जरूर से कहूंगा कि कॉलेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से कंप्लीटली फ्री डाउनलोड करिए और चीजों को एक्सप्लोर करिए। देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स है काउंसलिंग, लेकिन बड़े ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मैंने वीडियोस में भी आपको बताया है और हमेशा बताते रहूंगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन पे भी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टी आप फेस करते हैं, चीजों को कुछ ऐड करना है आपके ऊपर में, उसको रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, आप हमें अपने फीडबैक के माध्यम से बताइए इन बातों को। हम निश्चित रूप से इसके ऊपर जो है यहाँ पर काम करेंगे और इंप्रूव करने का सतत प्रयास यहाँ पे जो है करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।